Hare
जगत गुरु शिला प्रभुपाद हरे कृष्णा। ओके, तो हम लोग इन्वोकेशन प्रेयर्स करते हैं। उसके बाद हम लोग सबसे पहले जो भजन है इसका थोड़ा मीनिंग देखेंगे, उसके बाद हम लोग ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैन्मानगुणयातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यान्ते निवासाय नित्यात्मने भगवत्प्रसादाय श्रीवेदान्ताय नमः। हरे कृष्णा। बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। ये भजन है जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद नंदन, है ना। तो बोल रहे हैं ऑल ग्लोरीज टू श्री जगन्नाथ, है ना। आप सब लोग जानते हैं अभी जगन्नाथ भगवान का नवसर चल रहा है और अभी उनकी कपाट बंद है। तो क्या कैसे एड्रेस कर रहे हैं? वासुदेव घोष है ये, श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद हैं, इन्होंने भजन लिखा है। और ये कृष्ण लीला जो ये जो सतयुग में ये वासुदेव घोष हैं, ये प्रहलाद महाराज, तो गौर लीला में ये वासुदेव घोष बन गया। तो बहुत सारे जो पुराने भगवान के पार्षद हैं वो इस गौर लीला में आए। महाराज प्रतापरुद्र आए, जो महाराज इंद्रद्युम्न थे, तो महाराज प्रतापरुद्र बन गया। महाराज इंद्रद्युम्न जो जगन्नाथ जी का जो दारू ब्रह्म है, दारू ब्रह्म मतलब वुडन फॉर्म जो डिटीज है, भगवान का अर्च विग्रह है, उसके प्राकट्य का एक कारण बने थे। तो वो भी चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए। भगवान कृष्ण के कृष्णा स्वयं के जो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आए, बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, और ललिता देवी स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद के रूप में आए। तो ये जगन्नाथ जी को सची नंदन बोल रहे हैं ना। सची नंदन है जो सची माता के जो पुत्र हैं। एक्चुअली सची माता के अगर देखा जाए पुत्र तो श्री चैतन्य महाप्रभु है ना। उनको उस तो चैतन्य महाप्रभु जो गौरांग महाप्रभु हैं, उनकी माता का नाम है सच्चिनंदन, लेकिन वो बोल रहे हैं जगन्नाथ जी को सच्चिनंदन बोल रहे हैं, है ना। और फिर बोल रहे हैं त्रिभुवन कोरे चरण वंदन, है ना। श्री जगन्नाथ जी का तीनों लोक में सब लोग चरण वंदन करते हैं, है ना। अगर आपने देखा होगा जगन्नाथ जी को बहुत कम सोने का समय मिलता है ना। वहाँ बताते हैं 12 बजे से 3 बजे ही उनको शयन करने का अवसर देते हैं। आइए अंदर आइए, सामने आइए। तो उनको मतलब ये चैतन्य महाप्रभु को ये सब लोग है ना, जो देवी देवता भी भगवान जगन्नाथ जी का वर्शिप करने के लिए आते हैं।
तो आप देखा जाएंगे जगन्नाथ जी का क्या है, वो आईज है बड़ा बड़ा, लेकिन पर कोई आईलिड्स नहीं है ना। आप सोने के लिए अगर जैसे जैसे आप सोते हैं तो आपको क्या पलक कैसे बंद करना पड़ता है, तो उसके लिए पलक होना चाहिए। जगन्नाथ जी का पलक इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक्चुअली वो जो 12 से 3 बजे भी जब बंद करते हैं उसमें भी सोते नहीं है, तो उसमें क्या है देवता लोग आते हैं भगवान का दर्शन करने। ऐसे ही अगर आप उधर में जाएंगे तिरुपति, तो वहाँ पे भी भगवान को शायद 2 घंटे स्टार्ट है, 12 से 2 नहीं, 12 से 2 या फिर 1 से 3 ऐसे कुछ करके है, बहुत कम रेस्ट मिलता है। और मैं एक बार गया था, अगर मैं कई बार गया था, लेकिन पर वहाँ पे क्या उठाने के लिए भी जो लोग जाते हैं तो बड़ा ही लिमिटेड रहते हैं, उसमें भी बहुत भीड़ हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया, जो तिरुपति तिरुमला देवस्थानम था, जो बोर्ड है जो सबको गवर्न करता है, वो लॉटरी से टिकट निकालता है। लेकिन वो कहते हैं भाई बस 100 भक्ति रहेंगे जिनका लॉटरी में नाम आ गया वही भगवान को उठाने के लिए आएंगे। तो ऐसा है भगवान का, है ना। सभी ना ही सिर्फ मनुष्य लोग भगवान जगन्नाथ जी का चरण वंदन करते हैं, बल्कि देवी देवता भी, है ना, सभी लोग करते हैं। तो नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधार, नीलाचल में भगवान के पास है शंख चक्र गदा पद्म, है ना, ये है। लेकिन पर नादिया में, नादिया मतलब नवद्वीप, नवद्वीप में जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, उन्होंने क्या लिया है, दंड और कमंडलू। दंड मतलब सन्यास वाला जो दंड है, और उनके पास कमंडलू रहता है, कमंडलू जिसमें वाटर पॉट जो रहता है ना वो स्टोर करते हैं। तो एक तरीके से वो बता रहे हैं कि जगन्नाथ भगवान और चैतन्य महाप्रभु में कोई डिफरेंस नहीं है ना। अच्छा, डिफरेंस कैसे नहीं है ये 4थे श्लोक में बताएंगे। हाँ, तो ऐसा बता रहे हैं केहो बोले पूरा बेटे रावण बदीला, है ना। तो बता रहे हैं कि पूर्व बेटे मतलब पहले के समय में, पहले के समय में कभी त्रेता युग में रावण का वध किया था इन्होंने। रावण का वध किसने किया था? भगवान राम ने। हाँ? तो इज द सेम, कृष्णा राम जगन्नाथ दे आर द सेम। तो कहने का मतलब ये है उनका। फिर द्वापर युग के बारे में बताते, गोलोक और वैभव लीला प्रकाशित करेगा। ये किसने किया है? गोलोक की वैभव लीला किसने प्रकाश करी है? कौन है गोलोक में? कौन भगवान है गोलोक में? कृष्णा। हाँ, तो जब द्वापर युग में आए तो बहुत ही छोटे टाइम के लिए, 10 वर्ष के लिए, जब वो वृंदावन धाम में रहे थे, ब्रज धाम में रहे थे, तो उन्होंने अपनी वो जो गोलोक की जो वैभव लीला थी वो इस धरती पे प्रकाश करी थी। प्रकाश करी थी मतलब सबको दिखाई दी। तो ये सेम पर्सन है, ये बता रहे हैं, है ना, ये सेम ही पर्सन है। ये जो जिन्होंने रावण का वध किया है, जिन्होंने गोलोक की लीला प्रकाश करी है, रावण का वध किया राम ने, गोलोक की वैभव लीला प्रकाश किया भगवान कृष्ण ने, है ना। नीलाचल में शंख चक्र है वो जगन्नाथ जी के पास है, और नदिया में जो नगर दंड कमंडलू का है, जो नदिया में है, श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके हाथ में एक सन्यास का दंडा है और कमंडलू, ये सब सेम पर्सन। फिर बता रहे हैं श्री राधा भाव एवं गौरवतार, है ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का भी बता रहे हैं, अंतरंग भाव बता रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, श्रीमती राधा रानी के भाव को चुरा के इधर में आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? इज कृष्ण इन द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी। श्री राधा भाव एवं गौरवतार मतलब गौरव अवतार। चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो क्या है कि कृष्ण राधा रानी के भाव को लेकर आए हैं। दैट इज वाई कृष्णा का कलर कैसा होता है? श्याम, ना, श्याम वर्ण, है ना, ब्लूइश ऐसा कलर है। लेकिन पर चैतन्य महाप्रभु का गोल्डन है। गोल्डन किसका कलर है? राधा रानी का, है ना। तो उनका भाव लेकर आए तो इसलिए उनका कलर गोल्डन है, ठीक है ना। और क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण नाम गौरा करिला प्रचार। जो हरे कृष्ण नाम है ना, संकीर्तनों की तरह, है ना, भगवान को संकीर्तन का फादर ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ संकीर्तन मूवमेंट जो चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है। कृष्ण वर्णम तुषार कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम। कृष्ण है लेकिन पर वर्ण है तुषा अकृष्णम। अकृष्ण मतलब उल्टा, कृष्ण का उल्टा। कृष्ण का एक कलर का भी नाम है, वो भी ब्लैकिश कलर है, लेकिन इस बार बता रहे हैं क्या कृष्ण है, लेकिन वर्ण क्या है? त्विषा अकृष्णम, उल्टा कलर है। जो कृष्ण का तो क्या गोल्डन कलर है ना। भागवत में श्लोक है कृष्ण त्विषा अकृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम, है ना। यज्ञ संकीर्तना प्राय रिजंती यीशु में, मतलब संकीर्तन यज्ञ क्या उन्होंने प्रारंभ किया है ना।
और इसमें जो भाग लेते हैं वो सुमेधसा है। मेधसा मतलब इंटेलिजेंट, सुमेधसा मतलब बहुत इंटेलिजेंट। जो हरे कृष्णा नाम का कीर्तन करते हैं, ऐसा भागवत में बताते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट है। वासुदेव घोष बोले कोरे जोड़े हाथ, वासुदेव घोष है जो मैं बताया चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद है। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, यही बता रहे हैं। यही चैतन्य महाप्रभु जो गौर उनका नाम गौर है, गौरांग फॉर्म क्योंकि उनका गोल्डन कलर है। ये गौर है, यही कृष्ण है और यही जगन्नाथ है, ये सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं। ओके, जगन्नाथ स्वामी की जय। तो भगवान जगन्नाथ जी का इस्कॉन से कैसे रिलेशन कैसे हुआ है ना। भगवान कृष्ण जब श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव गीता है ना, भगवान कृष्ण जब अपने लास्ट टाइम में है ना उद्धव को संदेश दे रहे हैं और उसको भगवान बता रहे हैं, बहुत ऐसी बुरी बात बता रहे हैं कि जो मेरा भक्त होता है मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ, इसलिए उसकी पाद की धूली लेने के लिए, अपना शुद्धिकरण करने के लिए, है ना। तो भगवान ऐसा बोल रहे हैं। तो हम देखते हैं श्रीला प्रभुपाद के समय में, जब श्रीला प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में अटलांटिक ओशियन क्रॉस करके, हिंद महासागर ये क्रॉस करके, अरब सागर क्रॉस करके जब अमेरिका पहुंचे, तो न्यूयॉर्क में उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे हिप्पीज उस समय हिप्पीज आंदोलन चल रहा था। तो हिप्पीज लोग श्रीला प्रभुपाद के मूवमेंट से ज्यादा रिलेट कर पा रहे थे। हिप्पीज लोगों का ये था कि नहीं भाई, कुछ भी जो भी सरकार बोलेगी वो सबको एकदम नहीं मानना है बिल्कुल। कुछ भी अगर उन्होंने बोला रात को दिन तो दिन को रात, बिल्कुल उनका ऐसा था। तो उस समय श्रीला प्रभुपाद के साथ कुछ श्रीला प्रभुपाद नित्य भगवत गीता का प्रचार करते थे और भगवत गीता का लेक्चर कर थोड़ा सा बोलते थे। और उस समय कुछ अंग्रेज भक्त जैसे ब्रूस, स्टीव, वॉली, ये इस तरीके के कुछ जो वहाँ के जो लोग थे वो कुछ जुड़े उनसे, है ना। लेकिन अभी ऑब्वियसली वो अभी उस समय उनका ये नाम था, लेकिन बाद में वो दीक्षा पाके ऑब्वियसली अभी बहुत महाभागवत बन चुके हैं अभी तक के सिचुएशन में। तो लेकिन उस समय बहुत शुरुआत के समय में श्रीला प्रभुपाद के समय में ये लोग जुड़े थे और ये लोग प्रभुपाद से बहुत अट्रैक्टेड थे। इन लोगों को गीता इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन पर क्या है, प्रभुपाद क्या अपना गुलाब जामुन बनाते थे। उस समय अमेरिका में कहीं नहीं मिलता था ऐसा चीज, और प्रभुपाद बहुत बढ़िया कुक थे और गुलाब जामुन बनाते थे, प्रसाद भगवान को ऑफर करते थे। कुछ लोगों को कुछ क्लास समझ में आता था, कुछ लोगों को नहीं आता था, लेकिन पर हाँ उनको ये दिखता था कि नहीं भाई दिस स्वामी है इसका। उस समय वो प्रभुपाद को प्रभुपाद नहीं बोलते थे, स्वामी जी बोलते थे। तो ये स्वामी जी हैं, ये कुछ ना कुछ हमारे भले के लिए कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इनका उद्देश्य ऐसा ही है। समझ जाता है कोई भी आदमी, है ना, कोई भी आदमी समझ जाता है कि नहीं ये हमारा कुछ अच्छा ही देख रहा है। तो वो पॉजिटिव वाइब्स जो है कनेक्ट कर देती है। तो वो क्या करते थे, थोड़ा बहुत क्लास सुनने के लिए बैठते थे, लेकिन पर क्या ऑब्जेक्टिव रहता था मैं गुलाब जामुन कब मिलेगा। और मेन पॉइंट ये था कि धीरे धीरे करके उनका शुद्धिकरण हुआ और मतलब जस्ट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। अभी जस्ट न्यूयॉर्क में 26 सेकेंड एवेन्यू एक करके स्ट्रीट नाम है, 26 सेकेंड एवेन्यू, वहाँ पे श्रीला प्रभुपाद का बहुत ही जैसे इससे भी छोटा सा एक रूम था, बस वहीं पे श्रीला प्रभुपाद वहाँ पे क्लास देते थे। और ये लोग थे, ये भक्ति बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, कुछ ना कुछ कर करके बस उसको थोड़ा चला रहे थे प्रोग्राम। तो श्रीला प्रभुपाद एक बार उन्होंने क्या है बगल में मैं रूम किराए पे थोड़ा सा लिया और उन्होंने देखा कि नहीं भाई स्वामी जी को इस बार यहाँ पे क्लास करवाएंगे। तो वो लोग क्या किए कि नहीं भाई थोड़ा सोचा कि नहीं भाई स्वामी जी के लिए कुछ डेकोरेट कर देते हैं, थोड़ा कमरे को थोड़ा अच्छा साफ कर देते हैं। तो वो तो अंग्रेजी भक्त है, उनको क्या पता नहीं कि डेकोरेशन ऑब्वियसली हिप्पीज लोग क्या है किस तरीके के पोस्टर्स लगाएंगे, है ना, न्यूड वुमेन उस टाइप के, तो उनको तो पता है ये पोस्टर लगा नहीं सकते। उन्होंने भी कुछ भाई जो इंडियन कभी कोई गया है तो कुछ जो भी पोस्टर लगे जो भी दिखे चुपता हूँ ऐसे करके किसी ने लगा दिया है, ऐसे करके किसी का हाथी जैसा मुंह था उसका पोस्टर ऐसे लगा दिया, एक कोई बिल्ली दिख रहा था ऐसा उसका पोस्टर लगा दिया, और ऐसे करके कुछ पोस्टर लगा दिए उन्होंने। प्रभुपाद जैसे आया वो देखे अरे वाह
इतना इनको इंडियन सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया ऐसे तो शिला प्रभुपाद बहुत खुश हुए। शिला प्रभुपाद जो भी वो लोग कुछ देते थे, शिला प्रभुपाद का ये था कि भाई उनको कुछ ना कुछ अप्रिशिएट करते ही थे। तो वैसे आके पूछे कि ये उनको पता नहीं था किसका पोस्टर लगाए हैं, लेकिन पर उनको इतना था कि इंडिया से लेकर आए हैं, कुछ भगवान का पोस्टर है, कुछ गॉड का। और स्वामी जी कुछ कृष्णा के बारे में कुछ बोलते हैं, कुछ गॉड के बारे में बोलते हैं, तो स्वामी जी को अच्छा लगेगा। ऐसे पूछा ये एलिफेंट वाला भी खुद पूछ रहे हैं प्रभुपाद से, ये कौन है एलिफेंट वाला? प्रभुपाद बोले ये गणेश जी हैं। तो ऐसे पूछे ये बिल्ली कौन है? प्रभुपाद ने ध्यान से देखा तो बिल्ली नहीं, वो एक्चुअली मंकी से लगाया। तो बोले नो ही इज नॉट कैट, ही इज मंकी, ही इज वानर, हनुमान जी। फिर ऐसे एक बार दूसरा एक पोस्टर देखा तो शिला प्रभुपाद बहुत आश्चर्यचकित रह गए। वो पोस्टर में था ऐसे एक बीच में एक आदमी था, ऐसे करके हाथ खड़ा कर रहा था, उसके दो यहाँ पे ऐसे आदमी थे, वो भी ऐसे करके हाथ खड़ा कर रहे थे। तो शिला प्रभुपाद को आश्चर्य इसलिए हुआ कि शिला प्रभुपाद ने अभी इसके बारे में बताया नहीं है। कौन है ये ऐसे करके हाथ खड़े करेंगे? कोई मायापुर गया है? कौन है ऐसे करके हाथ खड़े करते हैं? आप में से कोई गया है मायापुर? श्री चैतन्य महाप्रभु, हाँ महाप्रभु और पंच तत्व है ना, जैसे करके। और प्रभुपाद क्या वही गौड़ीय वैष्णविज्म का प्रचार करने के लिए आए, तो उससे पहले भी है ना शिला प्रभुपाद कुछ बोल पाते तो ये पोस्टर आ गया। प्रभुपाद को जैसे भगवान कृष्ण ने बोला कि हाँ मैं अपने क्या भक्तों के पीछे पीछे है ना, पीछे पीछे जाता हूँ उनकी पाद धूली लेने के लिए। तो पूछा प्रभुपाद ने ये पोस्टर कैसे मिला तुमको? तो बोले कि मैं कभी ऋषिकेश गया था, ऋषिकेश से मेरे को ये पोस्टर मिला ऐसे करके। लेकिन आप भी अगर कभी ऋषिकेश जाएंगे तो ऋषिकेश में आपको ये पंचतत्व चैतन्य महाप्रभु, अगर आज भी आप चले जाएंगे तो, अगर उस समय तो इस्कॉन था नहीं, इस्कॉन की उस समय संस्थापना हो रही थी, इस्कॉन जाएंगे इस्कॉन में मिलेगा, या फिर गौड़िया मठ में जाएंगे वहां मिलेगा। उस समय वो भी नहीं था वहां पे, तो कैसे मिल गया उनको वहां से? ये भी एक आश्चर्यचकित बात है। लेकिन बात पॉइंट ये है कि भगवान को आना था, उनका भक्त वहां आगे पहुंच गया था शिला प्रभुपाद। चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व भी आ गए, और ये पंचतत्व ने संकेत दिया कि भाई तुम आगे प्रचार करने गए हो, इतना बड़ा मूवमेंट को खड़े करने के लिए, हम भी आएंगे, हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी है ना। चैतन्य महाप्रभु खुद ही बोला था, पृथ्वी से आदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए भी बोला था, है ना। और चैतन्य महाप्रभु खुद बोला था कि कुछ समय बाद एक मेरा सेनापति भक्त आएगा, वो पाश्चात्य देशों से लोगों को पकड़ के भक्त बनाएगा, है ना। तो शिला प्रभुपाद वो भक्त साबित हुए, और श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके पंचतत्व आर्मी का वो पोस्टर आना ये इंडिकेट है कि नहीं भाई, तो भगवान भी पूरा एकदम साथ में है। फिर कुछ समय बाद शिला प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में गए, अभी न्यूयॉर्क से जस्ट एकदम अमेरिका के आप सोच लीजिए वेस्ट में, न्यूयॉर्क ईस्ट में, और अमेरिका का पूरा एकदम वेस्ट अगर आप जाएंगे तो सैन फ्रांसिस्को। तो प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को गए। सैन फ्रांसिस्को में वहाँ पे भी भक्तों ने थोड़ा सा कुछ अरेंजमेंट किया था, वहाँ पे भी कुछ नए भक्त जुड़े थे, मालती, श्याम सुंदर और यमुना माता जी ना, और इस तरीके के गुरुदास, ये सब प्रभुपाद के डिसाइपल बने। आगे जाके कोई इनका इनिशिएटेड नाम है। और ये उधर में प्रभुपाद वहाँ थे, और ये लोग भी एक छोटा सा वहाँ पे एक स्टोर फ्रंट टाइप लिया था उधर में भी सैन फ्रांसिस्को को। तो प्रभुपाद को एक जगह उन्होंने बिठाया था, प्रभुपाद बैठे हुए थे। तो ये क्या कुछ छोटा मोटा सामान कुछ जो भी था बाजार से कुछ लेकर आते थे, इंडियन मार्केट से। तो एक बार मालती माता जी कुछ जो सैन फ्रांसिस्को में एक इंडियन मार्केट था, वहां से डॉल एक लेकर आए, डॉल। तो मुझे लगा कि स्वामी जी को अच्छा लगेगा, वो डॉल लाके उन्होंने स्वामी जी की टेबल पर रख दी। जैसे प्रभुपाद ने वो डॉल को देखा, प्रभुपाद ने कहा लॉर्ड जगन्नाथ हैज कम टू स्पॉट। तो प्रभुपाद ने फिर एकदम से प्रणाम किया। वो डॉल कोई नहीं थी, वो ब्लैक कलर की बड़ी बड़ी आंखें, रेडिश ऐसे करके छोटी सी डॉल थी। और प्रभुपाद ने प्रणाम किया, फिर उठे प्रभुपाद ने फिर प्रणाम किया। जैसे भगवान कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं, है ना, मैं अपने भक्त के पीछे पीछे जाता हूँ उसकी चरण धूलि प्राप्त करने के। तो जगन्नाथ भगवान खुद आए। वहाँ पे भी उस समय क्या होता था कि जब भी क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सब बिजनेस रहता था,
कैसे क्या कुछ इंडियन मार्केट से लेकर आते थे, यहाँ पे अमेरिका में बेचते थे। तो भगवान जगन्नाथ कैसे क्या एकदम अब बोल सकते हैं कि नहीं भाई एकदम किसी थैले में बंद होके एकदम उधर अमेरिका पहुंचे शिला प्रभुपाद के पास, और शिला प्रभुपाद के पास ही वो जो जगन्नाथ जी इस तरीके से प्रकट। तो एक बार जब शिला प्रभुपाद अपने भक्तों को, उस समय इस्कॉन थोड़ा बड़ा नाम हो गया था, लंदन में न्यूज़ फैल गया था, लंदन में भी एक बहुत भक्ति वेदांत मैनर करके अभी आप देखेंगे बहुत बड़ा टेम्पल है लंदन। तो प्रभुपाद का बहुत प्रचार हो गया था इस्कॉन का। तो उस समय प्रभुपाद आए अपने इंग्लिश डिसाइपल्स को लेके, और वो पुरी आए थे। ऑब्वियसली आपको पता है पुरी में जो है फॉरेनर्स लोग हैं उनको अलाउ नहीं करते। और प्रभुपाद ने काफ़ी बातचीत करने की कोशिश करी कि ये लोग सब सनातन धर्म बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, कुछ भी मांस मछली वो सब चीज़ नहीं खाते हैं। हालांकि वहाँ के जो पंडा हैं वो बहुत सारे लोग हैं, पंडा बहुत सारे लोग हैं जो कुछ रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स तोड़ते हैं, वो भी मांस और ये सब चीज़ों का अवैध चीज़ों का भक्षण करते हैं। लेकिन पर प्रभुपाद ने बोला कि नहीं भाई हमारे जितने भी डिसाइपल्स हैं वो एकदम प्योर हैं, सब चीज़ छोड़ चुके हैं, इनको आप एंट्री दे सकते हैं। लेकिन पर उन्होंने मना कर दिया। प्रभुपाद ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ही इज लॉर्ड जगन्नाथ, इज नॉट पुरीनाथ। भगवान पुरीनाथ नहीं है, ये जगन्नाथ जी है। और आपने देखा होगा जब भी आप जगन्नाथपुरी में सबसे अंदर जाते हैं तो पतित पावन जगन्नाथ जी का सबसे पहले दर्शन होता है। वो गेट पे ही रहते हैं, वो भी जगन्नाथ जी का, वो भी दैट इज एज पावरफुल दर्शन है लॉर्ड जगन्नाथ दर्शन, पतित पावन। लेकिन पर रियली जो अगर देखा जाए तो जो पतित पावन जो जगन्नाथ जी ने जो किया है वो एक्चुअली इस्कॉन में आकर किया। यहाँ पर तो क्या कुछ जो बेसिकली क्या है, जगन्नाथ जी का क्या मतलब है, जगत के नाथ। जगत मतलब क्या, यूनिवर्स, एक यूनिवर्स है उसके नाथ है, पूरे यूनिवर्स के नाथ है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, सबके भगवान है, जैसे जगन्नाथ है ना। अब बोलेंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट के नाथ या फिर एक कोई पर्टिकुलर सोसाइटी के नाथ, ऐसे नहीं है। वो सब जगन्नाथ, सभी लोगों के नाथ है। मनुष्य के देवी देवताओं के भी नाथ है, जगन्नाथ। श्रील प्रभुपाद जब ये फिर अभी में वहां पर आते हैं, जब मालती माता जी को जो ब्लैक डॉल जो जगन्नाथ जी को लेकर आए, प्रभुपाद ने बोला कि इसके साथ और 2 डॉल्स होंगी। और एक्चुअली क्या है, मालती माता जी उस समय क्या करते थे कि नहीं इनके पास भी कुछ होता नहीं था, तो एक ही डॉल लेकर आएंगे। उनको पता नहीं था ना, ये तो क्या ये तो कॉम्बिनेशन में आते हैं जगन्नाथ जी के साथ। कुछ बलदेव भी होते हैं, कुछ सुभद्रा भी होते हैं, सुदर्शन भी होते हैं। ये 3 डिटीज का एक फॉर्म है, ऐसा पूरा कंफर्म तो नहीं है। उनको जो लगा वो लेकर आ गए। हाँ, तो प्रभुपाद ने बोला इनके साथ और 2 होंगे। बोले हाँ, एक व्हाइट वाला था, एक येलो वाला था। बोले उनको भी लेकर आओ। और फिर वो उनको किस तरीके से लेकर आए, किसी भक्त को भेजा, वो लेकर आए से। और एक जो भक्त थे श्याम सुंदर, उनको कारपेंट्री आती थी। तो प्रभुपाद ने बोला आप इनको बड़ा बना सकते हैं क्या? बोला हाँ बिल्कुल बड़ा बना सकते हैं। तो पहली रथ यात्रा जगन्नाथ जी का फॉर्म को बड़ा करके बनाया। पहली रथ यात्रा जो निकली वो सैन फ्रांसिस्को में निकली, पुरी के बाहर अगर बोला जाए तो पहली रथ यात्रा। तो मतलब वाकई में अगर जगन्नाथ है तो मतलब वो भगवान जगन्नाथ है, तो सभी जगह है ना भगवान का प्रचार होना चाहिए। तो पुरी के पहले सेकेंड टाइम जो पुरी के बाद जो रथ यात्रा निकली वो आपके इधर में सैन फ्रांसिस्को में निकली, फिर लंदन में निकली। इस तरीके से आज नहीं तो लगभग कम से कम नहीं तो 200 से 300 टेम्पल हैं इस्कॉन के जो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालते हैं, है ना। और जो रियली जो नाम है भगवान का जगन्नाथ है ना, वो मतलब अगर आप देखेंगे इस्कॉन में तो हर एक जगह है ना कि सिर्फ हिंदू के नाम है ना। यहाँ पे तो भारत देश में ज्यादा हिंदू है, तो हिंदू के नाम और जितने भी धर्म हैं उनके बिना, क्योंकि आप देखेंगे और जितने भी देश हैं उसमें हिंदू इतना बहुमूल्य पॉपुलेशन नहीं है उसका। लेकिन पर फिर भी है ना लंदन में और 1-2 देश हैं वहां पर जिस दिन रथ यात्रा निकलती है उस दिन को पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करते हैं। हमारे यहाँ पे उड़ीसा में भी पूरा इतना नहीं है, उड़ीसा में गवर्नमेंट जो है उसमें पब्लिक हॉलीडे रहता है, लेकिन पर जितने भी प्राइवेट सेक्टर है उसमें नहीं रहते हॉलीडे। लेकिन उधर में वो नेशनल हॉलीडे कुछ ऐसे करके है ना।
लंदन में नेशनल हॉलीडे है, सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में एक जो स्टेट है उनमें वहाँ पे नेशनल हॉलीडे है। मतलब जिस दिन रथ यात्रा निकलती है फिक्स है, जिस दिन रथ यात्रा निकलनी है। तो प्रभुपाद ने श्री भगवान जगन्नाथ जी की ग्लोरीज को, है ना, माध्यम बने प्रभुपाद भगवान जगन्नाथ जी की ग्लोरीज को पूरे विश्व भर में फैलाने के लिए प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु का संदेश, है ना, गौरवाणी प्रचार है, गौरवाणी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार किया और भगवान जगन्नाथ जी की ग्लोरीज का भी प्रचार किया। जगन्नाथ जी का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि बहुत औदार हैं, है ना, और जितने भी विग्रह हैं वो भी औदार हैं, लेकिन पर और विग्रह में ये है कि अगर कुछ मान लीजिए ऊंच नीच हो जाए तो थोड़ा अपराध लग जाए। तो जगन्नाथ जी कंप्लीटली औदार है ना, वो कोई पाप लेते नहीं। और वैसे ही गौर नेता है भी हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो प्रभुपाद ने स्पेशली जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ये विग्रह वहाँ पे स्थापित किए, क्योंकि क्या है शुरुआत में, और वो लोग भी क्या ना शुरुआत में क्या कुछ जैसे अभी तो आप देखते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी वर्शिप होती है, घी के दीप होते हैं उसको जलाते हैं। उस समय वहाँ उनको कुछ पता भी नहीं था, वो कैंडल से करते थे, है ना। तो उतना ऑपोलेंट वर्शिप का सिस्टम नहीं था, तो लेकिन बट लॉर्ड जगन्नाथ एक्सेप्ट्स एवरीथिंग। किसी तरीके से भी आप करें, जगन्नाथ जी जो भगवान जगन्नाथ है वो इतने औदार हैं, वो सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे, है ना। इवन आप किसी तरीके से भी वर्शिप कर रहे हैं, किसी तरीके से भी वर्शिप आप कर रहे हैं, जगन्नाथ जी एक्सेप्ट्स ऑल गुड। मैं एक कथा में सुन रहा था, मान लीजिए आपको अगर हलवा दिया जाए आपका फेवरेट, तो आप उसको खाएंगे कि नहीं? खाएंगे कि नहीं? खाएंगे। अच्छा ठीक है, अब हम उस हलवे में रेत डाल दें, थोड़ी सी मिट्टी डाल दें अच्छे से, आधा किलो हलवा आधा किलो रेत, आप खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। तो कृष्णा के बारे में बताते हैं, कृष्णा खाएंगे क्या? नहीं, कृष्णा खा लेते हैं। जो बताते हैं कृष्णा क्या करते हैं, कृष्णा रेत को सेपरेट कर देंगे और हलवा को खा लेंगे। ये कृष्णा कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, है ना। तो उस तरीके से यही है, जगन्नाथ भगवान बहुत औदार्य हैं, वो हमारे जो अवगुण है, पाप है, उनको सेपरेट कर देंगे, हमारे अंदर का जो पॉजिटिव है उसको देख के एक्सेप्ट कर लेंगे, और इसी से क्या है फिर हमारा शुद्धिकरण होगा और हमारे अंदर में भक्ति और जो है और तीव्रता से उठेगी। तो ये जगन्नाथ जी का सेल्फ मैनिफेस्टेशन था इस्कॉन में। जगन्नाथ जी सभी जगह के नाथ हैं, और जैसे भगवान कृष्ण ने उद्धव को बताया कि मैं अपने जहाँ मेरा भक्त जाता है मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद एक बहुत हरक्यूलियन टास्क करने गए थे, है ना, प्रचार करने गए थे। ऐसे लोगों को जिन्होंने कभी कृष्ण नाम, वो तो क्या बंदर समझते थे, किसी को बिल्ली समझते थे, किसी का हाथी ऐसे समझते थे, ऐसे लोगों को प्रचार करने गए थे। आज सब लोग ऐसे लोग, ये सब महात्मा बन चुके हैं, सन्यासी लोग बन चुके हैं, बहुत महात्मा बन चुके हैं आज के समय में। तो बहुत ही हरक्यूलियन टास्क था। तो भगवान का भी ये था कि नहीं भाई मेरा भक्त जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा, और भगवान भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते, इससे ये उनको पता चलता। जय जगन्नाथ स्वामी की, जय कृष्ण प्रभुपाद की। और कुछ प्रश्न है, कोई टिप्पणी में कुछ पूछा जाता है?